क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स से डरते हैं? फिकर नॉट, मास्टर द मार्केट एंजल वन की सीरीज यहाँ होगी हर संडे इन सारे बड़े वर्ड्स को आपके लिए सिंप्लीफाई करने, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है TCS वर्सेस विप्रो वर्सेस इन्फोसिस, इन 3 शेयर्स की एनालिसिस। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम अस। रिसेंटली कई सारी टॉप IT कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए। इनमें से कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे, कुछ रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जो कुछ टॉप IT कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे इन्फोसिस, विप्रो और TCS, इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, आइए इस वीडियो में समझते हैं। चलिए पहले रेवेन्यूज से शुरुआत करते हैं। TCS ने फॉर द फर्स्ट टाइम 50,000 करोड़ का क्वार्टरली रेवेन्यू टच किया इस साल। फॉर इन्फोसिस एंड विप्रो दिस नंबर वॉज 32,276 करोड़ एंड 20,860 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ये नंबर विप्रो के लिए हाईएस्ट था इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट एट 28.4%। फॉर इन्फोसिस इट वॉज 22.7% एंड फॉर TCS इट वॉज 15.8%। लेकिन यहीं पर अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इन्फोसिस वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन अमंग द 3, जिसका प्रॉफिट 12% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ। एज फॉर TCS दिस नंबर वॉज 7.4% एंड फॉर विप्रो इट वॉज जस्ट 4.1%। अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो विप्रो हैड द लोएस्ट अमंग द 3। इसको EBIT मार्जिन भी बोलते हैं, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की मार्जिन, यानी कि वो सारे पैसे जो कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन से कमा पा रही है बिफोर इट पेज लोन इंटरेस्ट और एनी टैक्सेस। विप्रो के लिए ये मार्जिन 16.3% थी, इन्फोसिस के लिए 21.6% और TCS के लिए 25%। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो TCS, जो टाटा ग्रुप की एक बहुत ही ओल्ड और प्रेस्टिजियस कंपनी है, इनका कोर बिजनेस जो है वो IT कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर आता है। IT कंसल्टिंग इज प्रीटी सिंपल टू अंडरस्टैंड। मतलब अज्यूम कीजिए कि मैं एक IT कंपनी हूं और आप एक बैंक हो। अगर मैं आपको आपका बिजनेस और एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता हूं थ्रू डिजिटल मीन्स, दैट्स अ फॉर्म ऑफ IT कंसल्टिंग। मतलब अज्यूम कीजिए मैं आपके बुक्स डिजिटाइज करने में आपकी मदद करता हूं, तो मैं आपको एक IT कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट TCS डज। IT स्पेस में TCS एक बहुत बड़ा नाम है। पिछले 50 सालों में इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है। नाउ कमिंग टू विप्रो, इनका भी बिजनेस मॉडल काफी सिमिलर है, लेकिन इन सारी चीजों के साथ ये बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशंस भी ऑफर करते हैं। मतलब इसको आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विप्रो का कोई एक क्लाइंट है जो अपना कोई ऑपरेशन खुद से नहीं कर पा रहा, तो विप्रो उनको ये ऑपरेशन करने में मदद करता है फॉर अ फी। लेकिन ये जो बिजनेस है ये अभी ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह नहीं रहा, यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। विप्रो भारत का चौथा सबसे बड़ा IT फर्म है, जस्ट बिहाइंड TCS, इन्फोसिस एंड HCL। लेकिन रीसेंट टाइम्स में अपने कंपटीशन से कंपेयर करने पर विप्रो का अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ा स्लो था। अब रही बात इन्फोसिस की, इनका बिजनेस मॉडल भी TCS की तरह काफी सिमिलर है। ये भी अपने क्लाइंट्स को डिजिटल स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं और रीसेंट टाइम्स में इनका ग्रोथ सबसे हाईएस्ट था कंपेयर टू द कंपटीशन इन द IT स्पेस। विप्रो, इन्फोसिस और TCS 18 टाइम्स, 20 टाइम्स एंड 24 टाइम्स के फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स एस्टिमेट पे ट्रेड कर रहे हैं। दैट इज फॉर 2024 फाइनेंशियल ईयर। TCS और इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंडस्ट्री पीयर्स के रिलेशन में काफी सिमिलर है, लेकिन विप्रो का काफी कम है क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की इस स्टॉक से एक्सपेक्टेशन कम हो गई है, क्योंकि पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, which is why many analysts have even rated it as an underweight stock, यानी कि इसकी एलोकेशन पोर्टफोलियो में कम भी की जा सकती है गिवन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। अब अगर हम कुछ की रेशियोज की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि वो नंबर जो आपको बताता है एक कंपनी अपने पैसे कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, वो नंबर विप्रो के लिए 21% था। फॉर इन्फोसिस इट वॉज 40% and for TCS it was the highest at 47%. And finally अगर हम solvency ratios की बात करें, यानी कि वो numbers जो आपको बताते हैं क्या एक कंपनी सक्सेसफुली अपने सारे लोन्स और डेट ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगी, वहाँ पे इन तीनों कंपनीज के लिए कोई रेड फ्लैग नहीं है, ना कोई टेंशन है, क्योंकि IT बिजनेसेस जो होते हैं वो बहुत स्केलेबल होते हैं
और इजीली कैश क्रिएट कर पाते हैं। एनीवे, ये रहा एक स्नैपशॉट ऑन हाउ दीज 3 स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर। एनीवे, आपको क्या लगता है इन तीनों में से आप कौन सा स्टॉक खरीदेंगे, ये कमेंट्स में हमें बताइए। ये रहा हमारा वीडियो ऑन द कंपैरिजन बिटवीन 3 टॉप IT stocks in India. If you enjoyed learning with us, don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss an update from us. और आप हमें पिन कमेंट से सेलेक्ट करके बताइए कि आपको अगले संडे कौन सा वीडियो देखना है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.